सीजी बोर्ड में कैसे आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है या फिर आपको कैसे पास होना है या कैसे आपको अच्छे स्कोर करना है, वो तो कुछ नहीं कर पाते ना, तो हम बहाने बनाते हैं। इतनी पढ़ाई नहीं की, हमारे से नहीं बन रहा है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम ये नहीं बोलते, हम अपना जो दोस्त है वो किसी और पर डाल देते हैं। टीचर अच्छा नहीं है भाई, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा था, हमें तो लेक्चर ही नहीं मिला। हाय ब्रियन, इस वीडियो के थंबनेल को देख के आपको ये तो पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक ऐसा प्लान बताने वाला हूँ, एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसे अगर आपने फॉलो किया तो सीजी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके 100 आउट ऑफ 100 आ रहे होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। बट शर्ते आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, बस आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें बताऊंगा, जिसे अगर आपने फॉलो किया तो भाई आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, फिर भी आपको समझाऊंगा कैसे यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ना है, कैसे आपको सारी चेक करना है। हर एक चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल का वीडियो होने वाला है। सीजी बोर्ड में कैसे आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है या फिर आपको कैसे पास होना है या कैसे आपको अच्छे स्कोर करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के पीछे आपका रीजन क्या है, वो आप पहले कमेंट में बताना। और उसके बाद जब एग्जाम होगा ना, जब भी आपका एग्जाम होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली एग्जाम होता है या बोर्ड एग्जाम होता है, उसके बाद इस वीडियो को वापस देखना और जो रीजन आपने लिखा था ना उसे पढ़ना, और आपको पता चलेगा भाई वो क्या रीजन था जिसके कारण हम यहाँ बस पीछे थे। बट इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी, आपकी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। बस आपको रीजन लिखना है कि भाई आपने इस वीडियो को क्यों क्लिक किया है। अब रीजन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल भी वीक है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आप रीजन लिख सकते हो कि मेरा केमिस्ट्री जो है वो अच्छा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है। या आप ये बोल सकते हो कि आपका जो 11th है वो वेस्ट था। या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो 11th है वो भाई पूरी की तरह वेस्ट नहीं हुआ था, आपने पढ़ा था बट फिर भी केमिस्ट्री जो है समझ नहीं आता। स्कूल में टीचर अच्छे नहीं है, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जो भी रीजन हो, भले वो बेतुका रीजन हो, जैसा भी रीजन हो, आपको कमेंट में लिखना है। और इस रीजन को ना आगे आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम के बाद जब आप वापस से इस वीडियो को देखोगे, इस कमेंट को देखोगे इस वीडियो के, तब आपको पता चलेगा भाई ये जो कमेंट हमने किया था ना, ये जो रीजन हमने बताया था ना, वो कितना ज्यादा बेतुका रीजन है। मतलब इतना छोटा सा रीजन जिसके कारण हम लोग डिमोटिवेट हो रहे थे, केमिस्ट्री को नहीं पढ़ पा रहे थे, मतलब इतना ज्यादा बुरा रीजन था। सो आपको यही जानना है कि आपका जो रीजन है क्या वो सच में अच्छा है, क्या आपका सच में, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो रीजन है क्या अपने लिए बनाया हो आपने। भाई कभी कभी होता है ना कि हम जब कुछ नहीं कर पाते ना तो हम बहाने बनाते हैं, हम बहाने बनाते हैं, कुछ रीजन बनाते हैं और उस चीज को बहाने में ही छोड़ देते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं बोलते कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये बोलते हैं कि भाई उसकी गलती थी। हम कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमारे से नहीं बन रहा है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हम ये नहीं बोलते। हम अपना जो दोस्त है वो किसी और पर डाल देते हैं। टीचर अच्छा नहीं है भाई, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा था, हमें तो लेक्चर ही नहीं मिला, ये चीज़ नहीं हुई। भाई ये सारे रीज़न ना, ये सारे एक्सक्यूज़ ना वो छोड़ो, ठीक है? वो सारे एक्सक्यूज़ जो थे ना वो सभी छोड़ो। बस अभी आपको अपने ऊपर वीडियो करना है। आपको क्या करना है, बस आपको फ़ोकस करना है अपने पढ़ाई पर। और आज मैं आपको वो सभी टिप्स बताऊँगा जिसे आप फ़ॉलो करके केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर कर सकोगे, और जितने भी बहाने हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है वो सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंग होने वाला है, सीजी बोर्ड की, ओके, छत्तीसगढ़ बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग होने वाला है, और हिंदी मीडियम के लिए होने वाला है। चाहो तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हो, बट हाँ यहाँ पर मैं आपको सारी चीज कवर कराने वाला हूँ। अब सबसे पहली बात देखो, ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में 100 लाना है। कितना लाना है भैया, हमें यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 लाना है। अब क्या ये 100 आउट ऑफ 100 हमें एग्जाम पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये जो 100 मार्क्स है ना, इसे भी डिवाइड किया गया है, और इसे लाने के लिए ना आपको कुछ चीजें जो है वो करनी होगी। अब सबसे पहले बात हम देख लेते हैं इसके डिवाइड को, कैसे इसे डिवाइड किया गया है। तो ये जो 100 मार्क्स है केमिस्ट्री का, इसे डिवाइड किया गया है 70 मार्क्स थ्योरी में और 30 मार्क्स प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का 30 मार्क्स है ना भाई, पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ये आपका स्वीकार हो जाता है, उसके बाद आप जो 70 मार्क्स वाले ना उस पे जा पाओगे, और वो 70 मार्क्स ना आप आराम से ला सकते हो। बट जो मुश्किल है ना वो 30 मार्क्स है। अब बोलेगे भाई आप तो उल्टा बोल रहे हो, 70 मार्क्स मुश्किल होता है, 30 तो ईजी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 30 मार्क्स मुश्किल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी प्रोजेक्ट एग्जाम में, जो मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम था, उसमें मुझे भी फुल नहीं मिला था। केमिस्ट्री में तो मिला था बट किसी और सब्जेक्ट में नहीं मिला था। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपकी जो टीचर है उसके साथ आपका जो संबंध है, मतलब आपका जो रिलेशन है वो अच्छा ना होना। मतलब भाई आपको क्या करना है ना, अच्छे से रिलेशन बना के रखना है टीचर के साथ। ऐसा भी नहीं कि भैया आप अपना जो रिस्पेक्ट है वो बना के चक्कर में आप उनके काम करे जा रहे हो। काम नहीं करना है भाई उनका, उनके आगे पीछे नहीं दौड़ना है आपको। बस आपको ऐसा दिखाना है कि आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ने वाले हो, आपका जो स्टडी है ना वो बहुत ही अच्छा है। आप एक तरह से ऐसा है कि एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर भी नहीं बताना है अपने आपको, एवरेज ही बताना है, या टॉपर हो तो टॉपर ही सही, जस्ट भी। बस आपको ना यहाँ पास बिलो एवरेज नहीं पहुंचना है, आपको एवरेज से नीचे नहीं गिरना है। क्लास में ना अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से आपको टीचर की बात मानिए, जो होमवर्क दे रहे हैं वो चीजें कंप्लीट करना, और उनके
नज़र में ना आप बस अच्छे बने रहना। ये 30 मार्क आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं और वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सो भाई उसके लिए हम प्रिपरेशन कराएँगे बाद में। बट देखो मैं वाइवा को बता दूँ ना, तो भई ये 30 नंबर है वो वाइवा का नहीं होता है। 30 नंबर पूरा वाइवा का नहीं होता है। अगर आपके साथ टीचर का जो है वो अच्छा से रिलेशन है, तो आपको ये 30 मार्क्स आराम से मिलेगा। तो पहले आपको 30 मार्क्स जो है ना वो लेना है। तो जैसे आप पढ़ाई करोगे साल भर ना, तो टीचर के सामने अच्छे से आपको इंप्रेशन जो है वो बनाना है, देन आपको ये 30 मार्क्स है वो मिलेगा। बाकी बात करें 70 मार्क्स की, तो ये जो 70 मार्क्स है ना, ये जो अपना 70 मार्क्स थ्योरी का है ना, ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन पेपर में। जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें 70 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन होंगे और ये सभी 70 मार्क्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन-कौन से चैप्टर से आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, वो सभी चीज़ें हमें पता चलती है सीजी बोर्ड के ब्रह्मास्त्र से। हाँ जी, ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र यहाँ पर है ब्लूप्रिंट। क्या है? ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट जैसे आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारा पूरा 70 मार्क्स जो थ्योरी है ना, वो कहाँ से आ रहा है, कितने मार्क्स किस चैप्टर से आ रहा है, कौन सा चैप्टर हाई वेटेज है, कौन सा लो वेटेज है, किसे ज़्यादा वैल्यू देना है, किसे लो वैल्यू देना है, वो सारी चीज़ें आपको ब्लूप्रिंट से पता चलता है। अब ब्लूप्रिंट हम डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो ब्लूप्रिंट है ना, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री में टोटल आपको 10 चैप्टर मिलने वाले हैं और ये 10 चैप्टर है ना, उसे डिवाइड किया गया है। कुछ इस टाइप से डिवाइड किया गया है कि ये जो केमिस्ट्री है ना, उसे भैया हम लोगों ने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो है ना, वो ऐसा सिर्फ आप पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया, बल्कि एक अलग-अलग सब्जेक्ट है। आप ऐसा मान सकते हो कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, वो अकेला ही 3 सब्जेक्ट के बराबर है। इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री मिलेंगी जो कि फिजिक्स जैसा होता है। ऑर्गेनिक मिलेगा जो कि यहाँ पास केमिस्ट्री का मेन हिस्सा होने वाला है, 50% पार्ट यही होने वाला है। इनऑर्गेनिक मिलेगा जो कि बायोलॉजी जैसा होने वाला है। अब ये जि तीनों पार्ट है ना, इन तीनों पार्ट को अलग-अलग तरीके से पढ़ना होता है। सब में कुछ अलग-अलग इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, अलग-अलग यहाँ पास टॉपिक्स होते हैं, अलग-अलग तरीके होते हैं इसे पढ़ने के। अब यहाँ पास मैं आपको बताऊँगा कितने चैप्टर्स होते हैं, कौन से तरीके होंगे, जिससे आप यहाँ पास फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी में अच्छे से फुल मार्क्स ले पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पास फिजिकल की। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना भैया, फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे केमिस्ट्री का देखा जाए तो 3 चैप्टर, शुरू से 3 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो चैप्टर है वो यहाँ पास फिजिकल के आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो 3 चैप्टर जो है, ओके, आप नोट करते जाना यहाँ पास अच्छे से कि 3 जो चैप्टर है, ठीक है? क्या भैया? चैप्टर जो है वो 3 चैप्टर यहाँ पास फिजिकल केमिस्ट्री के आते हैं। सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा ये आने वाला है। सेकंड आपको ये नोट करना है कि भाई जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो टोटली एकदम सेम टू सेम फिजिक्स जैसा होता है। इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाएँगे, थ्योरी पूछे जाएँगे, साथ-साथ डेरिवेशन भी आने वाला है। अब यहाँ से बहुत सारे यहाँ पास थोड़े डेंजर जो क्वेश्चन्स हैं वो आने वाले हैं। मीन्स यहाँ पास मैथमेटिक्स जो है वो आने वाला है, यहाँ पास फिजिक्स जो है वो आने वाला है। सो इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पास पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? मैं आपको बता दूँ क्लास 12th है ये, पढ़ने से काम नहीं चलता है क्लास 12th में, यहाँ प्रैक्टिस से काम करता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तो भाई कुछ नहीं होने वाला आपका। कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपके जो मार्क्स है ना वो कम होंगे ही होंगे। आप भले ही पास हो जाओगे बट आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पास मैं आपको बता दूँ कि ये जो है फिजिक्स जैसा होता है। सो यहाँ पास इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पास कौन-कौन से चीज़ें हैं जिसे हम लोग कर लें, तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो हमारा एकदम अचीव हो जाएगा, पूरा का पूरा जो नंबर है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला। क्या भैया? फार्मूला। फिजिक्स पूरा का पूरा फार्मूला बेस होता है, वैसे फिजिकल जो केमिस्ट्री है वो भी फार्मूला बेस होता है। तो यहाँ 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर में जितने भी फार्मूला है ना, वो भाई एक पेज में नोट कर लो, एक फार्मूला शीट बना लो और बार-बार उसे पढ़ो। बार-बार उसे पढ़ो और यहाँ से रिवाइज़ करो सारी चीज़ें। फ़ॉर्मूला अगर आपका याद हो जाता है, फ़ॉर्मूला जो है आपका रिवाइज़ हो जाता है, याद हो जाता है, फिर क्वेश्चन आराम से बनेंगे। और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है ना, वो पूरा-पूरा फ़ॉर्मूला बेस है। अगर आपका फ़ॉर्मूला हो गया, तो पूरा तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ थ्योरी जो है, वो आती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है फ़ॉर्मूला शीट और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है। टेस्ट आपको बार-बार देते रहना है, प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा यहाँ से करना है। फिर आ जाता है यहाँ पास ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है ना, केमिस्ट्री का 50% पार्ट है। अब यहाँ पास से ना चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 में जितने भी चैप्टर आते हैं, वो सभी के सभी यहाँ पास जो है ऑर्गेनिक में आते हैं। चैप्टर 6 से लेके 10 जितने भी चैप्टर है वो सभी के सभी यहाँ ऑर्गेनिक में आते हैं। अब ये जो है भैया केमिस्ट्री का सबसे हार्ड वाला पार्ट होता है। इसमें आपको रिएक्शन जो है वो याद रखना होता है। अब रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन शीट बनाना है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सभी आपको इंपॉर्टेंट जो शीट है ना वहाँ पर डालना है, ताकि आप रिवाइज कर सको, बार-बार आपको देख सको। अब हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी को यहाँ पास हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐप जो है वहाँ पास हम यहाँ पास डाल देंगे, जितने भी यहाँ पास फार्मूला शीट वगैरह होने वाला है और सभी अच्छे से आप जो है लिख लेना अच्छे से कॉपी में और उसे अच्छे से याद करना। ओके, यहाँ पास रिएक्शन शीट, फॉर्मूला शीट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ भी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, टेस्ट जो है वो देना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ें होते हैं। देन यहाँ पास आ जाता है इनऑर्गेनिक। भैया ये जो इनऑर्गेनिक है ना, ये सबसे अलग होता है, सबसे ईज़ी जो है वो इनऑर्गेनिक होता है। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2 ही चैप्टर मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर में, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। ये जो 2 चैप्टर है ना, वो यहाँ पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आते हैं और इसमें आपको क्या करना होता है, बायोलॉजी जैसे थ्योरी पढ़ना होती है। थ्योरी पढ़ना होता है, इसमें कोई यहाँ पास न्यूमेरिकल नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, ओनली थ्योरी आता है। बहुत ज़्यादा ईज़ी जो है क्वेश्चन आता है और हाई वेटेज है, 5 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। सो आपको थ्योरी जो है वो समझना है,
पढ़ना है और जो है कंप्लीट करना है। अब ये सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट करनी है भैया, कहाँ से पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले हम यहाँ पास देख लेते हैं अपने ब्लूप्रिंट को, जो ब्लूप्रिंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ब्लूप्रिंट यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, इसके लिए ना यहाँ पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पास आपको पता होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है ना, उसमें आपको टोटल जो है मतलब केमिस्ट्री जो है, अपने ये जो केमिस्ट्री है, इसमें टोटल आपको 10 चैप्टर मिलेंगे। कितने चैप्टर मिलेंगे? 10 चैप्टर आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है। अब इस 10 चैप्टर में ना आपको 10 यूनिट मिलेंगे, मीन्स 1 यूनिट 1 चैप्टर होने वाला है। हमने देखा था कि भैया फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसमें अलग-अलग होता है। मतलब एक जो यूनिट है उसमें काफ़ी सारे चैप्टर होंगे, बट यहाँ पास केमिस्ट्री के अंदर में एक यूनिट है, उसमें सिंगल चैप्टर है, मीन्स वही चैप्टर है, वही यूनिट है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। 70 मार्क्स के यहाँ पास से आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब जो पैटर्न है ना वो चेंज हो चुके हैं। न्यू सिलेबस को देखा जाए तो भाई यहाँ पास ना एमसीक्यू और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन, वो पूछे जाएँगे पूरे के पूरे 15 मार्क्स की। तो भाई आपको एमसीक्यू में फोकस करना है। हर चैप्टर के एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस आपको करनी है, तब जाके ये बनेगा, तब जाके ये बनेगा। और ये जो 15 मार्क्स है ना, इसे डिवाइड कुछ स्टेप से किया है। 10 जो है वो आपका एमसीक्यू आएगा, मीन्स आपको यहाँ पास ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसमें से आपको टिक लगाना होगा 4 ऑप्शन में से। 5 जो है वन लाइनर होता है, मीन्स पहले भी आता था, एक लाइन में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे धारिता है वो क्या होता है, या इसकी ऐसे मात्रा बता दो, या ये क्वेश्चन बता दो, इसका मीनिंग बता दो। ऐसा एक लाइन में क्वेश्चन रहेगा, एक वर्ड में या एक लाइन में आपको आंसर देना होता है। तो कुछ इस तरह से आपको ऐसे डिवाइड है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू वाला होगा, मतलब 15 मार्क्स जो है वो आपको अचीव करना ही होगा, और ये प्रैक्टिस से ही होने वाला है। अब यहाँ पास हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, जो यहाँ पास इंपॉर्टेंट है। तो भैया यहाँ पास मैंने बताया 10 चैप्टर है, 10 यूनिट है, सभी का अलग अलग यहाँ पास डिवाइड किया गया है कि इतने मार्क्स से यहाँ से सारी चीज़ें आने वाली है। तो सबसे पहले आपको यही सारी चीज़ें वो कंप्लीट करनी होती हैं। अब बात करें यहाँ पर सबसे पहला यूनिट, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम विलियन है, सॉल्यूशन है। अब यहाँ से 8 नंबर के आंसर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं टोटल। अब ये बोर्ड एग्जाम में होगा, ठीक है? यहाँ पास हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्जाम, यहाँ पास ये ब्लूप्रिंट काम नहीं आएगा। इसके अलावा अलग से ब्लूप्रिंट होगा, ठीक है? अलग से ब्लूप्रिंट होगा। बट ये बोर्ड एग्जाम के लिए हमें यहाँ पास प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए करना है। सो यहाँ पास ये बोर्ड एग्जाम का ब्रह्मास्त्र होने वाला है, जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। ओके, सो यहाँ पर देखा जाए तो ये 8 नंबर का यहाँ से हमें मिलेगा पहला चैप्टर में, जिसे डिवाइड किया गया। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। जहाँ भी स्टार लगा हुआ है, मतलब कि वो अथवा में आएगा, 2 क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। मीन्स यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फिजिकल का है। देन सेकंड चैप्टर, इसमें से भी 8 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा, 2 नंबर का 1 पूछा जाएगा, और 5 नंबर का 1 पूछा जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा चैप्टर, जिसमें 7 नंबर के आंसर क्वेश्चन मिलेंगे। 2 का भी है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। देन यहाँ पास 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। फिर चौथा चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, चौथा और पांचवा। यहाँ से 7-7 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और यहाँ से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। सेम यहाँ पास पांचवा में यहाँ पास 1 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पास आपको 2 नंबर के 1 और 4 नंबर के 1 क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलने वाले हैं। वहीं अगर आप देखते हो हेलो एल्केन्स, जो कि यहाँ पर हमारा जाता है ऑर्गेनिक का छठवां, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं, और लॉन्ग में डिवाइड करके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पास देखोगे तो भैया देखो, छठवां में 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और रिएक्शन अगर आपके नहीं बनता है, रिएक्शन आपको बनाना नहीं आता है, रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको नहीं पता है, तो ये जो 3 मार्क्स है वो नहीं मिलेगा। मतलब एमसीक्यू वाला है जो ना रिएक्शन वाला ऑर्गेनिक का, वो नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक के लिए आपको रिएक्शन शीट बनाना है, रिएक्शन बनाना सीखना है। 11th के कुछ टॉपिक्स है वो आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम यहाँ पास जो है कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ पास देखा जाए तो भैया यहाँ पास 3 नंबर का एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। 7वां जो चैप्टर है, 7वां यूनिट है, इसमें भी 7 नंबर का मिलेगा, और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर के 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। 8वां यूनिट, 8वां चैप्टर, जिसमें 8 नंबर का मिलेगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। सेम यहाँ पास 9वां देख ले तो 9वां में 6 नंबर का यहाँ पास पूछने वाला है, 9वां यूनिट में, एंड यहाँ से 1 नंबर के 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। 10वां यूनिट, 10वां चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है, यहाँ से 6 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। और यहाँ पास देखा जाए ना तो भैया ये जो 10वां है और ये जो 9वां है, वो बहुत ज़्यादा ही चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। ये ऑर्गेनिक में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ऐसा है। मतलब ऑर्गेनिक को देखा जाए तो टफ माना जाता है, हार्ड माना जाता है, बट ये 2 चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। फुल मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। और ये जो 5 नंबर वाले हैं ना, अगर आपने इसे ही कंप्लीट कर लिया तो भाई बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर जो आपका टफ जाएगा वो ऑर्गेनिक का जाएगा, बट उसे भी हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अब। ओके, तो ब्लूप्रिंट हमने देखा, ये सभी चीज़ें आपको नोट करनी है ताकि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्लान बना सको। आपको कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम प्रॉपर प्लान देख लेते हैं जो आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ना आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, आपको लेक्चर देखना है। अब डिटेल लेक्चर नहीं देखना है आपको।
ओके, केमिस्ट्री के लिए डिटेल लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए आपको। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट ना, अगर आप डिटेल लेक्चर लेने चलते हो ना, तो भाई डिटेल लेक्चर के लिए बहुत टाइम लगेगा। मतलब एक सिंगल चैप्टर जो होता है उसका डिटेल लेक्चर अगर आप लेते हो, तो भाई अगर आप उसके सभी जो हॉवर्स हैं, मतलब घंटे वो सभी जोड़ते हो ना, तो 10 से 15 घंटे यहाँ पास आ जाते हैं। बड़े-बड़े यहाँ पर स्टडी प्लेटफ़ॉर्म या यूट्यूब में भी देख लो, वो सभी ना यहाँ पास जो है डिटेल लेक्चर लेते हैं जो कि बहुत लंबा होता है। आई नो कि वो बेसिक से होता है, बट उतना भी बेसिक आपको नहीं आना चाहिए भाई। आपको जो है वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। सारी चीज़ें यहाँ पास पढ़नी है जो यहाँ पास इम्पोर्टेंट होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो मैं बोलूँगा कि आपको वन शॉट जो है वो देखना है। क्या देखना है? वन शॉट देखना है। वन शॉट में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। वन शॉट कहाँ मिलेगा? तो भैया वन शॉट आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। इवन मैंने अपने चैनल में भी कंप्लीट किया हुआ है। बहुत सारे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी का आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म भाई, सभी जगह आपको मिल जाएगा वन शॉट, ठीक है? तो वन शॉट में आपको कंप्लीट करना है और ऐसा वन शॉट देखना है जिसमें बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कराया जा रहा है। मीन्स 1 से 2 घंटे के अंदर में अगर कोई कंप्लीट करा रहा है तब जाके आप देखना। ऐसा नहीं 5-6 घंटे का आप लेक्चर देख रहे हो। भाई आपको वो लेक्चर कंप्लीट भी नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको डीमोटिवेशन है ना वो और नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम टाइम का वन शॉट देखना जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जो अपना जो थ्योरी है वो सारी चीज़ कंप्लीट हो और सीजी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है ना वो फॉलो हो, सिलेबस जो है टॉपिक्स है वो फॉलो हो। तो वैसा आपको यहाँ पर ढूँढना है, कहीं भी मिले और आपको यहाँ पास करना है। सेकंड आपको यहाँ पास रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? टेस्ट है या एग्ज़ाम है जहाँ पर से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो चैप्टर्स जो आने वाले हैं, उस चैप्टर को रिवाइज़ करना। रिवाइज़ करने के लिए क्या करोगे? क्या आप पूरा लेक्चर देखोगे, पूरा डिटेल लेक्चर, वन शॉट लेक्चर जितने भी लेक्चर आपने पहले देखा है, क्या वो सभी फिर देखोगे? नहीं, वो नहीं करना होता है। रिवाइज़ का मतलब ये होता है कि आपने नोट्स जो बनाया है वो देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना होता है, नोट्स देखना, यहाँ बस फार्मूला शीट देखना, रिएक्शन शीट देखना, थ्योरी पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस करना और उसके बाद पेपर में जाना और अच्छे से आप मार्क्स जो है वो अचीव कर पाओगे। 95, 96, 98, 98 और 99, 100 भी अचीव कर सकते हो व्हिच इज़ वेरी गुड। ठीक है? व्हिच इज़ वेरी गुड। ये सारी चीज़ आपको फॉलो करनी होती है और आप सारे अच्छे तरीके से पूरा का पूरा फुल मार्क्स ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो भाई जैसे मैंने बोला कि आपने यहाँ पर जो वन शॉट किया है 1 से 2 घंटे में, वहाँ पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। वहाँ पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। वहाँ का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है, सारी चीज़ें। बट वहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से क्लासेस देखनी है या क्लास नहीं देखते हो, तो आप यहाँ पास परीक्षा बोध, परीक्षा सार ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यू बुक होती है, बहुत सारे यहाँ पास क्या होते हैं क्वेश्चन बैंक होते हैं, वो क्वेश्चन बैंक लेना है और उस क्वेश्चन के बैंक से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। पीवाईक्यू गलती से भी मत छोड़ना, सीजी बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद यहाँ पास है टेस्ट और उसका एनालिसिस। देखो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे एग्जाम में लिखना होता है। देखो हमारा काम होता है पढ़ाना, ओके राइट, हमारा काम होता है पढ़ाना, हम पढ़ाएँगे, आपको समझाएँगे, आपको पूरा चीज़ समझ आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। ऐसा तो नहीं कि हमने आपको पढ़ाया तो हम एग्ज़ाम में आपकी जगह जाके लिखेंगे। क्या आपकी जगह हम जाके लिखेंगे? नहीं, हम आपकी जगह जाके नहीं लिखेंगे। लिखना आपको होगा, आपको अपने हाथों से लिखना होगा, बस आपको हमें समझाना है, ठीक है? बस हम जो है आपको समझाएँगे, आपको अपने हाथों से लिखना है, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज़ को लिखने की। अगर आपको आंसर पता है, अगर आपको लिखना नहीं आता है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो भाई यहाँ पास मार्क्स आपको फुल नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी है और प्रैक्टिस कहाँ से होगी? तो भाई आप नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो या टाइमर लगा के टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया टेस्ट आपको देना है और टेस्ट देने से सिर्फ़ नहीं होता है, एनालिसिस भी करना होता है। एनालिसिस क्या होता है भैया? एनालिसिस का मतलब होता है जहाँ पास गलती हुई थी ना, उसको आपको वापस से देखना है और उसे आपको समझना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, उसे वापस से बना के देखना है। मीन्स आपको जो गलती है उसे सुधारना है, वो एनालिसिस होता है। समझ में आया आपको? कहाँ गलती है वो सभी चीज़ यहाँ पास देखना। तो ये सारे स्टेप यहाँ पर 4 स्टेप ऐसे हैं जिसे अगर आपने फॉलो किया तो केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आप आराम से ला सकते हो। अब ये सारी चीज़ आपको यूट्यूब में कहीं भी मिल जाएगा भाई। आप सर्च करना सभी जगह मिल जाएगा। बट अगर आपको सिर्फ सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है और आपको यहाँ पास ऐसा है कि भाई फ्री लेक्चर हम ले सकते हैं, तो फ्री लेक्चर आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे मिल जाएँगे। बट अगर आप ऐसा चाहते हो कि भाई बहुत कम प्राइस में, ठीक है? बहुत कम प्राइस में पैड बैच अगर आपको चाहिए, इसके लिए मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ कंप्लीट होगा, वन शॉट कंप्लीट होगा, सीजी बोर्ड का ब्लूप्रिंट फॉलो होगा, सीजी बोर्ड का टॉपिक फॉलो होगा, रिवीजन भी प्रॉपर कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जो कि सीजी बोर्ड 2027 में यहाँ पास डायरेक्ट छापेंगे, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ कराई जाएगी, मॉक टेस्ट, एनालिसिस सभी चीज़ें यहाँ पास होगी। अब कहाँ पास होगी? तो वो यहाँ पास होने वाली है एकलव्य आरपीएस, जो हमारा जो ऐप है, ठीक है? एकलव्य आरपीएस जो ऐप है, वहाँ पास आपको यहाँ पास एक बैच मिलेगा जो कि केमिस्ट्री का होने वाला है, मात्र ₹399 में होने वाला है। कितने में? ₹399 में होने वाला है। पहले तो यहाँ पास देखो भैया ये जो है ₹999 का है, लेकिन अभी ऑफर जो है वो ₹399 है। कितना? ₹399 है। ये ऑफर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए। सो जल्दी से केमिस्ट्री का अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, केमिस्ट्री समझ नहीं आता, तो भाई ये जो है ना वो परचेज़ कर सकते हो। अब यहाँ पास आपको भैया जो है रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एकदम अच्छे से वन शॉट क्लासेस मिलेगी हर चैप्टर का। उसके बाद आपको यहाँ पास लाइव रिवीजन भी दिया जाएगा।
नोट्स जो है वो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी अलग से क्लासेस आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएँगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएँगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करने वाले हैं। यहाँ पास प्रैक्टिस या पेपर आपको मिलेगा, टेस्ट आपको मिलेगा, एनालिसिस आपको बताया जाएगा। हर एक चीज़ प्रॉपर यहाँ पास आपको मिलेगा इस बैच के अंदर में। इस बैच में आपको सूरज साहू सर और मैं मीन्स आपका नेता भाई, वो सभी मतलब दोनों ही टीचर हैं आपको पढ़ाने वाले हैं। कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सूरज जो सर है, वो यहाँ पास आपको नहीं पढ़ाएँगे। तो यहाँ पास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आई नो कि ये जो बैच है वो बहुत लेट में स्टार्ट हो रहा है। मीन्स अभी तिमाही एग्जाम आने वाला है, क्वार्टरली एग्जाम आने वाला है एंड यहाँ पास स्कूल में भी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बट यहाँ पास हमने स्टार्ट किया हुआ ये बैच, तो भाई बहुत ही जल्द आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत ही जल्द आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट किया जाएगा, हर एक चीज़। सो यार आप जाके यहाँ पास ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है भाई, बहुत सारे, ठीक है। सो आप पीडब्ल्यू देख लो यार, मेरा भी चैनल है एंड एकलव्य आरपीएस है, यहाँ भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पैड मिलेंगे, फ्री भी मिलेंगे आपको इसके यूट्यूब चैनल में। ओके, इस यूट्यूब चैनल है एकलव्य आरपीएस, वहाँ भी आपको फ्री में मिलेंगे। बहुत सारे चैनल है बट आपको एकदम प्रॉपर तरीके से गाइड के साथ पढ़ना है, गाइडेंस के साथ, ठीक है, कि हाँ एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम सिस्टमैटिक आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए आपको ये जो बैच है वो परचेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पास मैंने आपको प्रॉपर प्लान बताया, वो सारी चीज़ बताई कहाँ से मिलेगा सभी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा वन शॉट होने वाला है चैप्टर 1 का। बहुत ही अच्छे तरीके से जल्द चैप्टर सिलेबस सभी कंप्लीट होगा और आपके केमिस्ट्री में 100/100 वाला जो सपना है वो पूरा होगा। सो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, इस वीडियो में भाई रीजन जरूर से लिखना, कौन सा रीजन है जिससे आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, कौन सा रीजन है जिसने आपको मजबूर किया इस वीडियो को देखने के लिए। सो जरूर से लिखना। और हाँ, अगर आप मोटिवेट हुए हो, अगर आपको लगता है कि आप 100/100 ला सकते हो, तो भाई #चैंपियंस जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।